बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब आपका। राना साहब, आज जो पीडीएम ने इजलास के बाद जो फैसला किया, जो ऐलान किया, ऐलान लाहौर 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफ़ी नहीं हुई, उसके बाद 1 फरवरी को लॉन्ग मार्च की बाकायदा तारीख का ऐलान किया जाएगा। आप नहीं समझते अगर कल ये सारे ऐलानात जलसे में होते तो इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता? क्या मुशावरत पहले नहीं थी? कल क्यों नहीं हुए ये ऐलानात, जबकि हमें बताया गया था कि जलसे में बड़े बड़े ऐलानात होंगे? नहीं, देखिए, ऐलानात जो हैं वो उसका तरीकाकार इससे पहले भी यही रहा है। और आज क्योंकि मैं उस मीटिंग में शामिल था और उसमें जो आज डिस्कशन हुई है तो उसकी रोशनी में मैं समझता हूँ कि ये ज्यादा मुनासिब तरीका था कि आज सारी लीडरशिप जो है वो इकट्ठी हुई। कल सारे लोग जो थे वो कोई अपने अपने यानी होम टाउन से आए थे और वहाँ पे ज़हराने पे इकट्ठे हुए थे या सादिक साहब के घर। अगर वहाँ पे मुशावरत मुकम्मल हो जाती तो कल भी ऐलान हो सकते थे, लेकिन आज ज्यादा गौर व फौज के बाद और तमाम चीजों को जो है वो थ्रेडबेयर डिस्कस करने के बाद जो है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब अनाउंस हुआ है लोगों और हम जो हमारे सहाफी भाई थे उनको क्वेश्चन करने का, क्रॉस क्वेश्चन करने का मौका मिला है, तो मेरा ख्याल है कि ये ज्यादा बेहतर था। वैसे खैर दोनों तरीके इस हो सकते हैं, कल भी हो सकते थे और आज भी जो है वो ऐलानात हुए। सही, अल्टीमेटली तो लगता है कि ऑपोजिशन को लॉन्ग मार्च की तरफ ही जाना पड़ेगा। 31 जनवरी तक की जो हुकूमत की मुस्ताफ़ी होने की डेडलाइन दी है आज मौलाना साहब ने मीडिया से बात करते हुए, हुकूमत, आपको क्या लगता है, हुकूमत के वुज़रा तो ट्वीट्स भी कर रहे हैं और टॉक शोज में भी आकर बात कर रहे हैं, अली जैदी साहब ये भी मेरे साथ शो में थे, हुकूमत तो किसी सूरत मुस्ताफ़ी होने को तैयार नहीं है, तो अल्टीमेटली तो लॉन्ग मार्च की तैयारी आपको अभी से शुरू करनी होगी फिर? नहीं, इनकी क्या हैसियत है? ये कोई खुद हुकूमत में आए हैं या कोई ये अपनी मर्जी से हुकूमत में बैठे हैं? इनको तो बैठाया गया है। अगर बैठाने वालों की मर्जी हुई तो ये इनकी छुट्टी हो जाएगी। ये तो बिल्कुल यानी कठपुतलियां हैं इनकी ये ट्वीट्स और इनकी ये कार्रवाई जो है इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। और ये टाइम जो है दरअसल जो पीडीएम की आज लीडरशिप वहां पे मौजूद थी और दिस वाज द डिस्कशन, वो टाइम इनको थोड़ा किसी ने दिया है, टाइम इनको दिया उनको मालूम है। लेकिन डायलॉग की बात या ऑपोजिशन के साथ बातचीत, मुज़ाकरात की बात तो वज़ीर आज़म ने दी है, किसी तीसरे ने तो दावत नहीं दी मुज़ाकरात की या बात नहीं की मुज़ाकरात की। नहीं, वज़ीर आज़म से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो किससे होंगे? वज़ीर आज़म जो है वो वज़ीर आज़म, बात ये है कि वज़ीर आज़म के पास कोई इख्तियार है या ये कोई अपना इसके पास कोई अवामी मैंडेट है? यानी हमारा तो जो पीडीएम है उसका तो झगड़ा ये है कि वजीर आजम को बाइख्तियार बनाया जाए, वजीर आजम को अवामी मैंडेट का काबिल बनाया जाए, जिसे लोग वोट दें, जिसे लोग मुंतखब करें, उनसे वजीर आजम बनाया जाए। और ये जो जाली सजावट प्रसाद कायम किया गया है इस कठपुतली, ये मुतालिबात किससे कर रहे हैं आप लोग? कौन ये सब करे? किससे बातचीत करनी है फिर आप लोगों को? ये एस्टेब्लिशमेंट। तो ये तो आप लोगों के बयानी की नफी हो जाएगी ना। एक तरफ मियां नवाज शरीफ का बयानी है कि इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में कोई रोल प्ले नहीं करना है, उनका काम सरहदों तक है, वो सरहदों तक जो है ना वो महदूद रहें, सियासत में मुदाखलात या सियासी मामलात में उनको मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। लेकिन सियासी मामलात में आप लोग कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, ये तो अपने ही बयानी की नफी है। नहीं जी, आप समझो ना इस बात को, वो भाई ये सारा कुछ कर ही जब इस्टेब्लिशमेंट रहेगी तो फिर बात उनसे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? ये इनके बुरे से करेंगे, उनके बुरे से बात करेंगे। तो ये उन्हीं से ये बात करनी है कि जी आप इस काम को छोड़ें, इस बुरे को जो है इस कठपुतली को विड्रॉ करें और इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन को है। उन इलेक्शन में कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, वो फ्री होने चाहिए, वो फेयर होने चाहिए, सबको आइन की पासदारी करनी चाहिए। और इलेक्शन कमीशन जो है ये उसका काम है, उसको सौंपा जाए, वो इलेक्शन करवाए और जो अवाम के मैंडेट से जो है वो मुंतखब हो उसे इख्तियार दिया जाए। भाई जो जिसके पास सारी चीज है
उसे ही कहना है ना। लेकिन कैसे फिर आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं, एक तरफ सेलेक्टर और इस्टेब्लिशमेंट पर सख्त उनके लिए अल्फाज इस्तेमाल करते हैं नवाज शरीफ साहब, मरियम बीबी, मौलाना फजलुर रहमान, फिर कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जिनके खिलाफ सख्त जुबान इस्तेमाल की जा रही है उन्हीं के साथ, या वो लोग राजी होंगे आपके साथ मुज़ाकरात करने के लिए? कहीं तो टोन डाउन होना पड़ेगा ना। नहीं, टोन डाउन की बात नहीं है, कोई हमारी उनके साथ दुश्मनी नहीं है। वो हमारे भाई हैं, हमारे लिए बाइस इज्जत है, हमारे लिए बाइस एहतराम है। उनका बहरहाल जो रोल जो है जिससे हम मुतफिक नहीं है, हम उस रोल की निशानदेही कर रहे हैं और हम उनसे कह रहे हैं कि ये विड्रॉ करें। और ये बड़े कोई हम उनको कोई उनके साथ झगड़ा तो नहीं कर रहे, हम ये तो नहीं कर रहे कि आप क्यों, अगर आपने किया है तो ये बड़ा जो है वो हम ये करेंगे वो करेंगे। हम तो कहते हैं कि जी जो हो चुका तो हो चुका, अब तो जो है उसका मुकम्मल नहीं है। अब इस मामले को जो है आए बैठ के आप इस चीज को विड्रॉ करें। जो आपका काम है वो आप करें, जो सियासी जमातों का या पॉलिटिकल लीडरशिप का काम है वो उसे करने दें। ये तो बड़े आराम से और बड़े अफवाहों तफहीम से होने वाली बात है। तो मतलब ये हुआ कि ऑपोजिशन पीडीएम इमरान खान से किसी किस्म के मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। आप लॉन्ग मार्च की कॉल वापस ले सकते हैं अगर इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ मुज़ाकरात करे, राइट? देखिए, हमारा मकसद जो है वो हमारा मकसद लॉन्ग मार्च नहीं है। हमारा मकसद कोई इस्लामाबाद आगे बैठना या कोई गिराव करना नहीं है। हमारा मकसद है फ्री फेयर इलेक्शन। अगर हमारा मकसद जो है वो हासिल हो जाता है तो फिर हमें क्या जरूरत है कि हम जो है वो लॉन्ग मार्च करेंगे और आगे 2023 के फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं, 2021 के फेयर एंड फ्री इलेक्शन, या जो भी 90 दिन की मोहलत है वो 90 दिन आज से शुरू कर लें, कल से शुरू कर लें, चले 31 जनवरी से शुरू कर लें, हमें कोई ऐसी बात नहीं है। 31 जनवरी से ऑनवर्ड विद इन 90 डेज जो है वो इलेक्शन हो जाए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, उसके लिए तो इंतखाबी इस्लाहात की जरूरत है ना। ये तो सारे मामलात पार्लियामेंट में डिस्कस होने वाले और पार्लियामेंट में हल होने वाले। नहीं, ये सब गलत कहा जा रहा है। किसी इस्लाहात की जरूरत नहीं है, किसी इस्लाहात की जरूरत नहीं है, किसी लीगल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन, अच्छा, अगर कोई बैरूनी मुदाखलत ना हो तो इलेक्शन कमीशन इन्हीं रूल्स के साथ, इसी कैपेसिटी के साथ जो है वो फ्री फेयर इलेक्शन करवा सकता है। तो आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन हमारा बाइख्तियार नहीं है? नहीं, बाइख्तियार यानी उसका इख्तियार कागजात में तो पूरा बड़ी सराहत के साथ देखा गया है। इख्तियार तो उसका पूरा है, लेकिन उसे इस्तेमाल कोई नहीं करने देता। तो इलेक्शन कमीशन के हुकूमत कहती है ना चेयरमैन हमने लगाया, नहीं करने देता। चेयरमैन आप लोगों ने लगाया, नैब चेयरमैन वो कहते हैं हमने नहीं लगाया, आप लोगों ने लगाया। इलेक्शन कमीशन का जो चेयरमैन है उसको कोई आजादी से काम करने दे तो वो अच्छा भला आदमी है, वो कर सकता है, लेकिन उसे करने को दे तो फिर है ना। वो फॉरेन फंडिंग का जो है वो केस है वो सुनना चाहता है, उसे कहा गया कि खबरदार नहीं सुनना, उसने उसको अर्जन कर दिया सनादाई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब मेरे साथ थे।